एक बादशाह बड़ा इंसाफ पसंद था। एक दिन कुछ लोग एक नौजवान की शिकायत लेकर आए और बादशाह को बताया कि वो नौजवान अपनी घोड़ी को बड़ी बेरहमी से पीटता है। लिहाजा बादशाह ने उस बेरहम नौजवान को दरबार में तलब कर लिया और पूछा कि ए नौजवान, तुम अपनी घोड़ी को इस कदर बेरहमी से क्यों मारते हो? जानवरों पर जुल्म करना मैं हरगिज गवारा नहीं कर सकता। नौजवान ने सर झुका लिया मगर कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर बादशाह के चेहरे पर नाराजगी के आसार नुमायां हुए। उसने कहा कि अगर तुमने घोड़ी पर जुल्म करने की माकूल वजह न बताई तो तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। बादशाह का गुस्सा देखकर नौजवान बोला, जनाबे आली, मेरा बाप एक दौलतमंद और इज्जतदार आदमी था। चूंकि मेरे बाप के पास रुपए पैसे की कमी नहीं थी, इसलिए बड़े लाड प्यार से मेरी परवरिश हुई। लेकिन अभी मेरी शादी भी नहीं हुई थी कि बाप और माँ दोनों का साया मेरे सर से उठ गया और मैं अकेला रह गया। कुछ दिन तो उनके गम में उदास रहा। फिर मैंने हिम्मत बांधकर अपने बाप का कारोबार संभाला। मुझे तन्हाई बहुत सताती थी, चुनाचे मैंने कुछ अरसे बाद शादी कर ली। शादी के बाद जब दुल्हन घर आई और हम रात को दोनों खाना खाने बैठते तो मैं उसके खाने के तरीके को देखकर हैरान रह गया। दस्तरखान पर तरह तरह के मजेदार खाने मौजूद थे, लेकिन उसने किसी खाने को शौक से नहीं खाया। बस चांदी के एक कांटे के जरिए गोश्त के चंद टुकड़े मुंह में डाल लिए। मुझे इस पर ताज्जुब हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि अभी वो शर्मो हया में है और इसीलिए कुछ नहीं खा रही। लेकिन जब कई दिन उसका यही मामूल रहा तो मुझे फिक्र हुई कि ये खाना क्यों नहीं खाती। अगर खाएगी नहीं तो जिंदा कैसे रहेगी? ये सोचकर मैं उसकी हरकातों सकनात पर नजर रखने लगा। बादशाह सलामत। एक दिन ऐसा हुआ कि हम दोनों सो रहे थे कि आधी रात को मेरी बीवी बिस्तर से उठी। मेरी भी आंख खुल गई, लेकिन मैं ये देखने के लिए कि वो क्या करती है चुपचाप बिस्तर पर इसी तरह पड़ा रहा जैसे मैं गहरी नींद में हूँ। मेरी बीवी ने उठकर उम्दा लिबास पहना और चुपके से घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। मैं लपक कर बिस्तर से उठा और ये देखने के लिए कि ये कहाँ जाती है, छुपता छुपाता उसके पीछे चल पड़ा। मुझे ख्याल आया कि गालिबन उसकी किसी से दोस्ती है और ये वहीं जाती है और उसके साथ ही खाना खाती है। मैं इसी तरह के मुख्तलिफ ख्यालात में गुम उसके पीछे पीछे चलता रहा, यहाँ तक कि एक कब्रिस्तान आ गया। मेरी बीवी उस कब्रिस्तान के अंदर चली गई। मैं भी उसका पीछा करता हुआ कब्रिस्तान में चला गया और एक बड़े दरख्त की आड़ में छुपकर देखने लगा। मैंने देखा कि एक डरावनी सूरत का आदमी वहां बैठा है। मेरी बीवी को देखकर वो उठा। दोनों एक दूसरे से मिले और फिर पास बैठकर बातें करने लगे। मैं चूंकि दूर था इसलिए उनकी बातें न सुन सका, लेकिन लग रहा था जैसे उन दोनों में बड़ी दोस्ती है। मुझे उनको इस तरह एक दूसरे से बातें करते देखकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उस आदमी से खौफ भी आया। लिहाजा मैं छुप के उन्हें देखता रहा। फिर कुछ देर बाद उन्होंने एक कब्र खोदकर मुर्दा निकाला और दोनों बैठकर उसका गोश्त खाने लगे। ये खौफनाक मंजर देखकर मेरा खून खुश्क हो गया। उन दोनों ने गोश्त खाने के बाद मुर्दे की हड्डियां उसी कब्र में दफन कर दी। इसके बाद मेरी बीवी वहां से चल पड़ी। मैं उसके आगे आगे तेजी से घर पहुंच गया और दरवाजा खुला छोड़ दिया। फिर मैं अपने बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद मेरी बीवी भी घर आई और बिस्तर पर लेट कर सो गई। मुझे अपनी बीवी पर बहुत गुस्सा आ रहा था और उससे नफरत भी हो रही थी, मगर मैंने जब्त किया और बाकी रात किसी न किसी तरह काटी। मेरे दिल में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। कभी सोचता कि इसे कत्ल कर देना चाहिए और कभी सोचता कि इसे राह रास्त पर लाना चाहिए। आखिर दिल इसी बात पर ठहरा कि इसको समझाना चाहिए। अगले दिन शाम को जब मैं कामकाज से घर वापस आया तो मेरी बीवी ने खाना लगवाया। हम दोनों खाने के लिए बैठ गए। मेरी बीवी हस्बे मामूल इसी तरह बराए नाम एक कांटे से खाना खाती रही, जिसे देखकर मैं गुस्से से बोला कि अगर तुम्हें ये खाने पसंद नहीं हैं तो जो खाने पसंद हों वो पकवा लिया करो। मुझे यकीन है कि मेरे दस्तरखान पर जो खाने हैं वो मुर्दे के गोश्त से ज्यादा मजेदार हैं। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई कि वो ये समझ के कि मैं उसके राज से वाकिफ हो गया हूँ, सख्त गुस्से में आ गई।
मैं उसका चेहरा देखकर डर गया। उसी वक्त उसने गिलास में पानी लेकर मुझ पर छिड़क दिया और कहा, कुत्ता बन जा। उसके मुंह से ये अल्फाज निकलते ही मैं इंसान से कुत्ता बन गया। इसके बाद उस जालिम ने मुझे मार मार कर जख्मी कर दिया और घर से निकाल दिया। मैं घर से निकला तो मोहल्ले के कुत्ते मेरे पीछे लग गए और मुझे अजनबी समझकर काटने को दौड़ने लगे। मैं किसी न किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा और एक कसाई की दुकान के तख्ते के नीचे छुप कर बैठ गया। कसाई ने रहम खाकर दूसरे कुत्तों को मार भगाया। मैं सारी रात उसी दुकान के तख्ते के नीचे छुप कर बैठा रहा। दूसरे दिन सुबह को जब कसाई ने दुकान खोली तो मैं भी बाहर आ गया। कसाई ने गोश्त का एक टुकड़ा मेरी तरफ फेंका, मगर मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। तो कसाई को इस पर गुस्सा आ गया और वो मुझे मारने के लिए उठा। तो मैं वहां से भाग निकला और एक नानबाई की दुकान के पास जा बैठा, जिसने रहम खाकर रोटी का एक टुकड़ा मुझे दिया, जो मैंने खा लिया और वहीं रहने की ठान ली। कुछ देर वहां रहने से नानबाई मुझ पर इस कदर मेहरबान हो गया कि रोज शाम को वो मुझे अपने घर ले जाता और सुबह को दुकान पर ले आता। वो मुझे प्यार करता, रोटी खिलाता। मैं उसके अच्छे बर्ताव से बहुत खुश था। एक दिन एक औरत ने आकर नानबाई की दुकान से रोटी खरीदी और रकम देकर जाने लगी तो मैंने दौड़कर दांतों से उसका दामन पकड़ लिया। सब लोग हैरान हुए। औरत ने दामन छुड़ाने की कोशिश की, मगर मैंने ना छोड़ा। जो रकम उसने दी थी वो नानबाई के हाथ में थी। जब उसने मुझे अपनी तरफ बुलाया तो मैंने उचक कर वो रकम हाथ से ले ली। एक सिक्का जो उसमें खोटा था वो मैंने अलग करके नानबाई की तरफ फेंक दिया। तो उसने कहा कि तू मुझे खोटा सिक्का देना चाहती थी, मगर मेरा कुत्ता खरे और खोटे की पहचान रखता है, लिहाजा तुम अपना खोटा सिक्का वापस ले लो, और अगर यकीन ना हो तो दूसरे सिक्कों में इस सिक्के को मिलाकर कुत्ते के सामने फेंको। चुनाचे औरत ने ऐसा ही किया। मैंने फिर खोटे सिक्के को निकाल कर अलग कर दिया। सब लोगों ने ये तमाशा देखा और फिर बात सारे शहर में फैल गई। हर तरफ से लोग मेरा इम्तिहान लेने के लिए आने लगे। मैं हमेशा खोटे सिक्कों को अलग कर देता। एक दिन एक औरत दुकान पर आई, मेरा इम्तिहान लेने लगी, जिस पर मैं पूरा उतरा। जब वो औरत जाने लगी तो मुझे आंखों से इशारा किया, तो मैं उसके पीछे चलते चलते उसके घर पहुंच गया। वहां एक खूबसूरत लड़की बैठी थी। औरत ने कहा, बेटी ये वो कुत्ता है जो खरे और खोटे सिक्कों की पहचान रखता है। लड़की ने ये सुनकर मेरी तरफ गौर से देखकर पानी पर कुछ पढ़कर फूंका और मेरे ऊपर फेंकते हुए बोली, अगर तू किसी और शक्ल से कुत्ते की शक्ल में आया है तो अपनी असल शक्ल पर आ जा। उसका ये कहना था कि मैं कुत्ते से फिर इंसान बन गया। जब मैंने खुद को इंसान के रूप में देखा तो मैं उन खातीन का शुक्रिया अदा करने लगा। मैंने उनको अपनी पूरी कहानी सुनाई तो वो लड़की बोली कि मैं उस औरत को जरूर सजा दूंगी जिसने तुम्हें कुत्ता बनाया था। ये कहकर वो लड़की एक कमरे में गई और पानी का गिलास ले आई और मुझे बोली कि इसमें जो पानी है वो घर जाकर अपनी बीवी पर छिड़क देना, फिर जिस जानवर का तुम नाम लोगे तुम्हारी बीवी वही बन जाएगी। मैं वो पानी लेकर अपने घर पहुंचा। जब मेरी बीवी ने मुझे देखा तो वो बड़ी हैरान हुई। इसी दौरान मैंने वो पानी उस पर छिड़क दिया और फौरन कहा, घोड़ी बन जा। तो वो उसी लम्हे से घोड़ी बन गई। बादशाह सलामत, ये घोड़ी दरअसल मेरी बीवी ही है जिसे मैं मार रहा था। मेरा ये सलूक महज सजा के तौर पर है, मैं जालिम आदमी नहीं हूँ। अब ये खातून घोड़ी के बहरूप में ही रहेगी। अगर किसी ने इसे इंसान बना दिया तो ये जरूर फसाद बर्पा करेगी। बादशाह ने उस नौजवान की दास्तान हैरत से सुनी और फिर उसे कोई सजा दिए बगैर घर जाने की इजाजत दे दी, और यूं एक जालिम को उसके किए की सजा मिल गई।